सबको बिहारी जी के दर्शन होते थे, पर एक भक्त था जिसे सिर्फ रोशनी दिखती थी। वृंदावन की पवित्र भूमि जहाँ हर कण में भक्ति की सुगंध बसी है, वहीं स्थित है प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर। इस मंदिर में रोज सैकड़ों भक्त आते, बिहारी जी के दर्शन करते, उनके श्रृंगार की प्रशंसा करते और अपने अपने मन की इच्छाएं लेकर लौट जाते। उसी नगर में एक सच्चा भक्त रहता था। वह रोज सुबह उठकर स्नान करता, मन को शांत करता और सीधे बिहारी जी के मंदिर पहुंच जाता। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, न ही कोई स्वार्थ। वह बस भगवान के दर्शन के लिए जाता, उनके सामने खड़ा होकर उन्हें निहारता और चुपचाप लौट आता। पर उसके साथ एक अजीब बात होती थी। जहां बाकी सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना सुंदर है, देखो उनका मुकुट कितना चमक रहा है, आज तो पोशाक बहुत ही दिव्य है, वहीं वह भक्त खड़ा होकर कुछ और ही देखता। उसे बिहारी जी की मूर्ति दिखाई ही नहीं देती थी। उसे केवल एक तेजस्वी दिव्य ज्योति दिखाई देती, एक ऐसी रोशनी जो आंखों को चुभती नहीं बल्कि मन को शांत कर देती थी। पहले पहले तो उसने सोचा कि शायद उसकी आंखों में कोई समस्या है, पर यह हर दिन होने लगा। वह रोज मंदिर आता और हर बार उसे केवल वही ज्योति दिखाई देती। धीरे धीरे उसके मन में प्रश्न उठने लगे, क्या मैं भगवान को देखने योग्य नहीं हूँ? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? सबको बिहारी जी के दर्शन होते हैं, पर मुझे क्यों नहीं? एक दिन उसका मन भर आया। वह सीधे बिहारी जी के सामने खड़ा हुआ और भावुक होकर बोला, हे बिहारी जी, सबको आप अपने सुंदर स्वरूप में दर्शन देते हैं, पर मुझे क्यों केवल एक ज्योति दिखाई देती है? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताइए, पर मुझे यूं अंधेरे में मत रखिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने दृढ़ निश्चय किया और कहा, कल अगर आपने मुझे अपने साक्षात दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में जाकर अपने प्राण त्याग दूंगा। उस रात मंदिर में शांति थी, पर एक अद्भुत घटना घटने वाली थी। उसी रात बिहारी जी एक कोढ़ी कुष्ठ रोगी के सपने में प्रकट हुए। वह कोढ़ी मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था। लोग उससे दूर रहते, कोई पास नहीं आता। उसका शरीर घावों से भरा था और जीवन कष्टों से। सपने में बिहारी जी ने उससे कहा, अगर तुम अपना कोट ठीक करना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर के रास्ते में बैठ जाना। एक भक्त वहां से गुजरेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह यह न कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक कर दें। सुबह हुई। वह कोढ़ी उसी रास्ते पर बैठ गया जहां से रोज वह भक्त मंदिर जाता था। थोड़ी देर बाद वह भक्त वहां से गुजरा, मन में वही चिंता लिए कि आज भी दर्शन होंगे या नहीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, कोढ़ी ने तुरंत उसके चरण पकड़ लिए। भक्त चौंक गया, अरे यह क्या कर रहे हो, मेरे पैर छोड़ो। पर कोढ़ी बोला, नहीं, जब तक आप यह नहीं कहोगे कि बिहारी जी मेरा कोट ठीक करें, मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त पहले ही परेशान था। एक तरफ भगवान के दर्शन का दुख, ऊपर से यह अजीब स्थिति। उसने समझाया, भाई मेरे कहने से क्या होगा, भगवान ही सब करते हैं, तुम मेरे पैर छोड़ दो। पर कोढ़ी नहीं माना। नहीं, आप ही कहेंगे, तभी मेरा उद्धार होगा। अब भक्त झुंझला गया। वह सोचने लगा, यह कैसी मुसीबत आ गई, पहले भगवान दर्शन नहीं दे रहे, अब यह पीछे पड़ गया। अंततः उसने झल्ला कर कहा, ठीक है, जाओ, बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक कर दें। इतना कहकर वह तुरंत मंदिर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह मंदिर पहुंचा, उसकी आंखें अचानक ठहर गईं। आज पहली बार उसे केवल ज्योति नहीं दिखाई दी। आज उसके सामने साक्षात बांके बिहारी जी खड़े थे। मधुर मुस्कान, मनमोहक रूप, सुंदर श्रृंगार और आंखों में अपार करुणा। भक्त की आंखें भर आईं। वह वहीं खड़ा रह गया, जैसे समय थम गया हो। वह दौड़कर बिहारी जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, आज तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? क्या मैं आपका भक्त नहीं था? बिहारी जी मुस्कुराए और बोले, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से हो। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। तुम्हारी भक्ति निष्काम थी, शुद्ध, निर्मल। पर यहाँ जो भी भक्त आते हैं, वे मुझसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, धन, सुख, सफलता, संतान। इसलिए मैं उनसे नजर मिला सकता हूँ, क्योंकि वे मुझे पाने नहीं, कुछ पाने आते हैं। लेकिन
तुम तो केवल मुझे पाने आते थे और मुझसे कुछ मांगते ही नहीं थे। मैं तुम्हें क्या दूं? मैं किस मुंह से तुम्हारे सामने आऊं? भक्त आश्चर्य से सुन रहा था। तब बिहारी जी ने आगे कहा, पर आज तुमने उस कोढ़ी के लिए मुझसे कुछ मांगा। तुमने कहा, बिहारी जी उसका कोट ठीक कर दें। बस उसी क्षण तुम्हारी निष्काम भक्ति में करुणा का संयोग हो गया और मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ा। भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, सच्ची भक्ति केवल भगवान को पाने में नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को महसूस करने और उनके लिए प्रार्थना करने में भी है। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। अब वह केवल दर्शन ही नहीं करता था, बल्कि हर जरूरतमंद के लिए भगवान से प्रार्थना भी करता था। और यही इस कथा का सार है। जब भक्ति में करुणा जुड़ जाती है तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं।